ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। ईश इस जगत में आया, मनुष्य रूप धारण कर मनुष्यों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, स्वयं भगवान मनुष्य बना। फिर भी लोगों ने उसे न पहचाना, उसके अपनों ने उसे न जाना। भगवान स्वयं इंसान बना। वचन कहता है, वरन जितनों ने उसे जाना उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। जैसा वो था वैसा ही उसने उस पर विश्वास करने वालों को कर दिया। वही उपाधि अपने चाहने वालों को दे दी। देहधारी वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वह ज्योति था। संसार अंधकारमय है, उसके बिना परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वह साक्षी देने आया कि उस ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं तो ज्योति न था, परंतु इसलिए आया कि वह ज्योति की साक्षी दे। वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जैसा वो था परमेश्वर का पुत्र, ठीक उसी तरह उस पर विश्वास करने वालों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
ईशु 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 उसका इजहार करना है, उसे कबूल करना है। इतना पवित्र है वो, केवल उसे सरेआम कबूल करना है। यह संसार अंधकारमय है, अंधकार से भरा हुआ, और वह ज्योति है, और जहाँ वह है वहाँ संसार अंधकारमय नहीं रहता, चमकने लगता है। उसे स्वीकार करना है। ईशु सरेआम उसका स्वीकार करने वाला स्वयं के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। ऐ लोगों, जिस शरीर में ईशु रहता है, दिखता है, सेम सीन उसके साथ भी होता है। यानी वह चरवाहा है, चरवाहों का चरवाहा है वो, राजाओं का राजा है। हर कोई जो उस पर ईमान लाता है वह उसी की तरह परमेश्वर की संतान बन जाता है। ठीक वैसी ही उपाधि हर भक्त पाता है। ऐ बीमारों, वचन के पीछे गुप्त बातें हैं, उसे पहचानो। हे भक्तगणों, ईशु आत्मा है और वह शरीर को धरता है, और वह तुम्हें बुलाता है सुसमाचार, उसके विषय बातें करना बड़ी बात है। क्योंकि जहाँ कहीं 2 या 3 जन भी मिलकर यीशु के विषय बातें करें, वहाँ वह अपनी मौजूदगी दिखाता है, एक मन हो जाता है। यही मसीहत है। ऐ लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसे पहचानो। जिसके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है, वह यहोवा से उदारता से मांगे, उसे बुद्धि और ज्ञान मिल जाएगी। मसीहत को समझना है। वचन कहता है, स्वयं यीशु के मुंह से यीशु ने कहा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सब कुछ मिलता है। हे भक्तगणों, यीशु कहाँ है, उसे पहचानो। जो तुम्हारी सुनेगा वो उसकी सुनेगा। जो यीशु के विषय बातें करता है, उसकी जो सुनता है वह यीशु की सुनता है। सब कुछ यीशु है। बोलने वाला भी यीशु, सुनने वाला भी यीशु, सब यीशु की दुनिया है। वचन कहता है, वे न तो लहू से ना इच्छा से
वरन परमेश्वर से उत्पन्न होंगे। आत्मिक बन जाते हैं, एक रूप परमेश्वर की संतान। ऐ बीमारों, बुद्धि लगाओ, मेरे पास आओ। जिस दर्द से तुम त्रस्त हो, सर्वप्रथम यह ध्यान रखो, जिस तरह से बालक जन्म लेता है, शरीर बालक रूपी शिशु कहीं पर भी दुनिया में, जगह में, किसी भी जाति में, वह जैसे जैसे बड़ा होता है उस माहौल को समझता है, सुनता है, उसके माता पिता की बातें सुनता है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले बड़े बड़े शरीरों की सुनता है, तो वह वैसी ही बातें करता है। जगत में विविध प्रकार की जातियां हैं, विविध प्रकार की भाषाएं हैं, तो वह बालक जिस माहौल में बड़ा होगा वही माहौल से जाना जाएगा, वैसी ही बातें करेगा। ठीक इसी तरह मसीहत है। जगत से, जगह जगह से, विविध भाषाओं, विविध प्रांत के सभी चर्च में आते ही एक ही माहौल में रंग जाते हैं। किसी भी जाति के रहो, जगत से चर्च में आने के बाद हर एक मसीही जान जाता है कि यह मसीही है, एक सी बोली बोलता है, किसी भी भाषा में रहे, किसी भी वर्ण का रहे। इसलिए उसे मसीही कहते हैं। यही मसीहत की खासियत है। जगह जगह से जाति जातियां मिलकर एक जगह पर इकट्ठे होकर हर प्रांत, हर भाषा के लोग एक ही परमेश्वर की इबादत करते हैं। यीशु उसका नाम, उसे मानते हैं। यही मसीह। उसे पहचानो। ऐ बीमारों, उसे पहचानो, चंगे हो जाओ। स्वयं यीशु इस जगत में शरीर रूप में था। उसके वक्त भी बीमार थे, दुष्टात्मा ग्रस्त थे, कर्ज में डूबे हुए लोग थे। उस वक्त वह स्वयं था, तब भी उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सेम सिन इस वक्त भी हो रहा है। जितने उसके पास आते हैं, विश्वास रखते हैं, वे किस तरह से आते हैं? वे न तो लहू से, वे न तो लहू से, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए होते हैं। जितने चर्च में जाते हैं, एक चर्च में, जगत में जगह जगह चर्च है, वरन आत्मा भेजता है, परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। भेड़े अपने चरवाहों की आवाज को पहचानते हैं और उसी के पीछे हो लेते हैं। मकबूल के सपोर्टर्स, मसीहत कुछ इसी तरह है।
बुद्धि लगाओ। मकबूल को केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं। और मकबूल के मुंह से सामने वाले के लिए जब तक उसका विश्वास है तब तक उसके लिए चांदी और सोना है। शब्द गेम बजाते हैं, शुद्ध होते हैं। सर्वप्रथम मन शुद्ध होता है। ऐ बीमारों, चंगे होने के लिए आओ। ऐ कर्ज में डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ऐ बीमारों, कर्ज में डूबे हुए लोगों, थके हारो, परिश्रम करने वालों, केवल मेरे पास आओ। मकबूल खुलेआम फैल चुका है। चर्च ओपन हो चुका है। मैं खुद चर्च हूँ, मेरे पास आओ। ऐ लोगों, मेरे पास आओ। गरीब, ऐ गरीबों, मेरे पास आओ। अमीर होने के लिए मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अमीरों, तुम पहले से अमीर हो, वरन शांति नहीं, और शांति जगत में भी नहीं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो जगत नहीं देता। उस शांति का अनुभव जो यीशु ने कहा है, उसका अनुभव मकबूल के बगल में बैठने से मिल जाएगा, वरन उसे मांगने पर यीशु स्वयं देता है। वह शांति तुम्हें मिल जाएगी। मसीहत बड़ी खूबसूरत है, उसे समझने के लिए आओ। अरे लोगों, मेरे पास आओ। मैं यीशु नहीं हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैं यीशु नहीं हूं, वरन यीशु तुम्हें बुला रहा है। ऐ परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा यीशु कहता है, वचन है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। यीशु है, यीशु बड़ा खूबसूरत है, वही जीवन है। मदमस्त हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। 124 दिन और 4 घंटों में तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यह कहता है, ऐ लोगों, आमेन, स्ट्रॉन्ग, आमेन।